शांति। बाप दादा की ये चाहना है कि बच्चे बाप समान बन जाएं और बाप समान बन के घर वापिस आए, क्योंकि बाबा चाहते हैं कि बच्चे ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को पाकर बाप से मिले तो बाप इतना खुश होंगे, बाप इतना खुश होंगे कि बच्चों को पलकों में बिठा के ले जाएंगे। अभी देखें कितना वंडरफुल ड्रामा कि हम सब कहते थे सेवा के कारण समय नहीं मिलता था, धन भी लगता था, तन भी लगता था, वाणी से बोलते थे पर याद और भट्ठी नहीं कर पाते। आदि में भी देखें तो आदि में भी 14 साल की भट्ठी और अंत में भी बाबा ऐसी परिस्थितियां ला दी है कि बिल्कुल भट्ठी ही जैसी चल रही है। और बाबा मुरली में भी हमेशा ये कहते हैं इन चारों सब्जेक्ट में मुख्य है याद ही मुख्य सब्जेक्ट है, योग ही मुख्य सब्जेक्ट है। योग बहुत प्रकार के हैं पर बाबा कहते हैं योग में ही मेहनत है, योग में ही मेहनत है और योग से ही विकर्म विनाश होंगे। मानव ब्राह्मण का मुख्य आधार योग है। अब मुख्य आधार योग है तो हम किस लेवल के योग करते हैं
आज ये चेक करेंगे। योग 3 प्रकार के योग करते हैं। पहला है चिंगारी, दूसरा है लौ और तीसरा है धधकती हुई आग की तरह, जिसको कहेंगे ज्वालामुखी योग। पहला चिंगारी, दूसरा लौ और तीसरा ज्वालामुखी योग। चिंगारी माना क्या? टिमटिमाता है, टिमटिमाने के बाद फिर बुझ जाता है, माना थोड़ा सा बाबा से कनेक्शन जुड़ा फिर कनेक्शन टूट गया। और दूसरा लौ में कनेक्शन जुड़ी हुई है पर धीमी धीमी कनेक्शन जुड़ी हुई है, धीमी धीमी मोमबत्ती जैसी। तो जैसे इस साकार दुनिया में भी देखेंगे, आग जब धीमी धीमी चलती है या जलती है आग, तो बहुत जल्दी भोजन जो बनाना चाहते वो नहीं बन पाता। पर आग बहुत तेज होगा तो वही कार्य कम समय में हो जाता है। तो हमको कौन सा योग करना है जी? जिसमें विकर्म विनाश है उसमें। और विकर्म विनाश में बाबा कभी नहीं कहते जैसे आप भोजन बना रहे हैं और भोजन बनाने के लिए मोमबत्ती के आग में भोजन बनाएंगे, कितना देर में बनेगा? बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। वैसे ही विकर्म विनाश करना चाहते हैं, पर किस विधि से योग कर रहे हैं ये देखना जरूरी है। तो योग, ज्वालामुखी योग 5 प्रकार के होता है। योग कहें या हम भट्ठी कहें, कुल मिलाकर के तपना हुआ। भट्ठी में क्या होता है? तपना होता है। भट्ठी उसको कहते हैं जो उसके अंदर ही रहे, बाहर नहीं जाते। पहले हमारा तन बाहर जाता था सेवा में, अब तन भी बाहर नहीं जाता पर मन बुद्धि बाहर चले जाता है। तो तन भी नहीं जाता है इस लॉकडाउन के चलते, अब मन बुद्धि भी बाहर मत जाए, ऐसे भट्ठी करनी है। तो भट्ठी 5 प्रकार की भट्ठी होती है। पहला लोहार की भट्ठी, दूसरा ईंट की भट्ठी, तीसरा सुनार की भट्ठी, चौथा धोबी की भट्ठी और 5वां है योग भट्ठी। पहला लोहार की भट्ठी। तो जितने भट्ठी हैं इस सब भट्ठी में पावरफुल भट्ठी अगर है लोहार की भट्ठी। कैसे? सबसे ज्यादा उसमें ही बस आग में डालते हैं जी। लोहा बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत कड़े होते हैं और उसे बहुत आग में तपाना पड़ता है तब जाके पिघलता है। तो लोहार की भट्ठी सबसे ऊंची भट्ठी इसीलिए हुई कि हमारे भी 63 जन्म के संस्कार बहुत कड़े हैं और कड़े के साथ साथ लोहा काला भी है और हम सब भी जी आत्मा काली हो गई थी, पतित हो गई थी, इसीलिए उसको पिघलाने के लिए बहुत आग में, धधकती हुई आग में अपने आप को डालना पड़ेगा। बाकी सब भट्ठी में उतना आग नहीं लगता। तो हमारे 63 जन्मों के संस्कार खत्म करने के लिए लोहार की भट्ठी चाहिए। लोहार की भट्ठी की भी 4 प्रकार होता है। पहला अंतर्मुखी, दूसरा चंद्रमुखी, तीसरा सूर्यमुखी और चौथा है ज्वालामुखी। पहला अंतर्मुखी। लोहार की भट्ठी में ये चारों कैसे आता है और ये चारों ही स्टेप हमको करना है। इन चारों स्टेप अगर हमने कर लिया तो समझ लीजिए अभी हम भट्ठी पे बैठे हुए। तो अंतर्मुखी माना ये तो आप जानते हैं बाह्यमुखी अलग होता है, अंतर्मुखी अलग होता है। जैसे बाहर का मुख का काम होता है खाना और बोलना, वैसे ही अंतर के मुख का भी काम है खाना और बोलना। पर बाहर के मुख स्थूल चीजें खाती है, अंतर्मुखी है
वो ज्ञान का भोजन करता है और मीठे मीठे बाबा से मीठी मीठी बात बोलता है। तो अंतर्मुखी में केवल सिर्फ आत्मा परमात्मा यज्ञ, आत्मा परमात्मा और यज्ञ, और साथ में बाबा की सेवा, बस इतनी ही बात चलते रहे अंदर अंदर, और कुछ भी बात नहीं। आत्मा भी अंदर है, परमात्मा भी अंदर दिखाई देती, और यज्ञ भी जो भगवान के रचे हुए हैं वो भी, और अंदर की जो सेवा है, कैसी सेवा? अंदर की सेवा, मनसा सेवा, ये 4 प्रकार की अंदर ही अंदर केवल होते रहे। अंतर्मुखता, जिसे बाबा कहते हैं अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाओ। अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाना माने आत्मिक स्मृति में टिक जाना। आत्मिक स्मृति में टिक के कैसे बात करना? बाबा मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे भगवान मिल गया। वाह रे मैं आत्मा, मैं इस संसार में कोटों में कोई में से कोई में भगवान ने मुझे चुना है। अंतर्मुखता आत्मा के बारे में। उसी तरह परमात्मा के बारे में, आप कितने मीठे हो बाबा, आप क्या से क्या बना रहे हो, ऐसे परमात्मा के बारे में बात करें। और यज्ञ के बारे में, यज्ञ के बारे में अंतर्मुखी इसलिए कि जब भी बाह्यमुखी आने का इच्छा हो या मन करे तो अंतर्मुखी बात याद करना। अंतर्मुखी माना जैसे 4 धाम हो गए, जैसे 4 धाम हो गया, तो 4 धाम में बाबा की कुटिया में गए, बाबा से मीठी मीठी बात किए, और बाबा की कुटिया में जाके कहे ये वही जगह है जहाँ बाप बच्चों से रूह रिहान करते थे, बच्चों से मिलन मनाते थे, बाबा वहाँ पत्र लिखते थे। ये वही जगह है जहाँ स्वयं भगवान जिस रथ में आते थे वो रथ यहाँ पे विश्राम करते थे। ऐसे ऐसे बात करना बाबा की कुटिया के लिए। फिर बाबा के कमरे में आ गए, तो बाबा के कमरे में आके बाबा की शक्तियों से आपके जितने विकर्मों की खाता समाप्त हो रही है, आपकी अवस्था उड़ती कला अनुभव कर रहे हैं। ये वही जगह है जहाँ मम्मा बाबा बैठ के तपस्या करते थे। बाप की याद से हमारी 63 जन्मों का विकार, बाबा की शक्तियां रूपी किरणें मुझ पे पड़ रही है, ऐसे बाबा के कमरे में। फिर हिस्ट्री हॉल में आए, ये वही जगह है जहाँ भगवान मुरली चलाते थे। ये वही जगह है जहाँ भगवान बच्चों के साथ खेल बाल करते थे। ये वही जगह है जहाँ सब बच्चे एक साथ बैठ के परमात्मा मिलन मनाते थे। ऐसे ही शांति स्तंभ में जा करके ऐसे ही मेरी निश्चय का स्तंभ मेरा मजबूत हो। मैं भी इसी तरह से जैसे यहाँ शांति का स्तंभ स्थापना हुई है, वैसे मेरे अंदर निश्चय की स्तंभ की स्थापना हो। बाबा के शांति स्तंभ के चारों ओर फेरे लगाएं, और फेरे लगा के पावरफुल संकल्प करें, अपने आप को देखें और तुलना करें। बाबा की मीठी मीठी स्मृतियां उसमें समाई हुई हैं, उसमें शक्तियां भरी हुई है। अब आप इन चारों में जब थे या चारों की अंतर्मुखता में बैठ के चिंतन कर रहे थे, तो क्या आपकी बुद्धि चारों से बाहर गई? पर जब यात्रा किए तो आप सबकी बुद्धि वही थी, पूरा यहाँ बैठे बैठे वही थी। ये हो गई अंतर्मुखता की गुफा, चाहते हुए भी वहां से बाहर नहीं निकल सके। ये भट्ठी हुई। ऐसे ही भट्ठी में चाहते हुए भी जो 5 प्रकार की भट्ठी उसमें से बाहर नहीं निकल सकी। तो लोहार की जो भट्ठी होती है, और दूसरा है अंतर्मुखी के बाद चंद्रमुखी। चंद्रमुखी में आप सब अच्छी तरह से ये जानते हैं कि भगवान की तुलना किससे करते हैं? सूर्य से करते हैं। ज्ञान सूर्य कहते हैं,
और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाप को कहते हैं। तो चंद्रमुखी माना सूक्ष्म वतन में जाकर फरिश्ते रूपी ड्रेस पहनना, फरिश्ते रूपी ड्रेस पहन के वहाँ मीठी मीठी बाप दादा दोनों से बात करना, बाप दादा दोनों से बात करना। कैसे दोनों से बात करना? जैसे साकार बाबा कहते थे, बाबा क्या से क्या बना रहे हो बाबा, मैं कभी ख्वाबों ख्यालों में नहीं सोचा था कि मुझे अपना बना लोगे, मैं स्वर्ग में जाके बाल मिचनू बनूंगा। जितनी ब्रह्मा बाप बात करते थे फरिश्ते स्वरूप में टिक करके, वैसे ही आपको चंद्रमुखी बन करके ब्रह्मा बाप समान बन के बात करनी है। पर कहाँ बात करनी है? सूक्ष्म वतन। तीसरा है सूर्यमुखी। तो सूर्यमुखी माना वही सूरजमुखी जिसको कहते हैं। सूरजमुखी में सिर्फ एक ही बात कि बाबा को ही देखूं, बाबा के साथ ही बैठूं, बाबा के साथ खेलूं, बाबा से ही मिलन मनाऊं, बाबा से ही रास रचाऊं और कुछ दूसरा ना दिखे। जैसे इस संसार में भी सूर्यमुखी के फूल जो होता है, जिधर जिधर सूर्य जाता है उसका मुंह उधर उधर हो जाता है। अगर सूर्य की दिशा इधर से निकली तो उसका मुंह उधरी हो गया, अगर सूर्य की दिशा दूसरी तरफ गई तो उसका मुंह उधरी हो गया। तो सूरजमुखी योग माना हर परिस्थिति में सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे, वो है बाबा। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं, जहां भी देखो बस तू ही तो नजर आए और कुछ नजर न आए। तो सूरजमुखी की तरह बन करके केवल शिव बाबा को देखना। और चौथा है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी योग सबसे पावरफुल योग। जैसे इस साकार दुनिया में आप देखते हैं तो साकार दुनिया में ज्वालामुखी के टुकड़ा अगर अलग हो जाएगा तो वो कैसे दिखाई देगा? ज्वालामुखी बहुत बड़ी आग है, मान लो नीचे से लावा निकली या ऊपर से आग आई, तो बाकी अगर वो अलग हो जाएगा तो भी वैसी दिखेगा, वैसी ही दिखेगा, उसकी छोटे से छोटा टुकड़ा भी वैसी दिखेगा। तो ज्वालामुखी योग माना भगवान प्यार के सागर है, तो अपने को मास्टर प्यार के सागर बन के बात करो। भगवान शांति के सागर है, तो अपने को मास्टर शांति के सागर बन के बात करो। जिन जिन गुणों में भगवान सागर है, उन उन गुणों में आप मास्टर सागर हैं। क्योंकि ज्वालामुखी योग में ज्वालामुखी याद एक सेकंड में परिवर्तन कर देगा। जैसे धधकती हुई आग में, ज्वालामुखी आग में कोई भी सामान आप डाल देंगे, वो एक सेकंड में वो राख हो जाएगा, उसका रूप बदल जाएगा। तो ज्वालामुखी याद का मतलब हुआ कि जब आप ज्वालामुखी याद में मास्टर भगवान समान बन के बैठेंगे तो आपके विकर्मों का खाता एक सेकंड में राख हो जाए। लोहार की भट्टी में मन इतना पावरफुल हो, इतना पावरफुल हो मन, जैसे आग पावरफुल है वैसे ही मन भी पावरफुल। तो मन की रचना ऐसी करनी पड़ेगी कि जैसे मन में अधिकतर 4 बातें चलती हैं। पहली, मन में क्या चलता है? सबसे पहले मन में संकल्प चलता है। दूसरा, मन में इमोशन होता है। तीसरा, मन में एटीट्यूड होता है। और चौथा, मन में मेमोरी भी होता है। संकल्प, थॉट,
इमोशन, एटीट्यूड और मेमोरी। इन चारों को एक साथ जोड़ दीजिए। उसका शुरू अक्षर सबका जोड़िए। थॉट का टी, इमोशन का ई, एटीट्यूड का ए और मेमोरी का एम। क्या हो गया? टीम। जब आपकी मन बुद्धि रूपी टीम मजबूत रहेगा तब ज्वालामुखी योग कर सकेंगे। अगर मन कहीं और बुद्धि कहीं और तो ज्वालामुखी योग नहीं हो सकेगा। ज्वालामुखी योग के लिए इतना टीम आपका मजबूत हो, इतना मजबूत हो कि जैसे इस दुनिया में भी कोई टीम या कोई पक्ष मजबूत होता है तो बाकी कमजोर उसके सामने आंख उठाने की हिम्मत नहीं करते। तो मन बुद्धि में व्यर्थ बात, व्यर्थ संकल्प, निगेटिव थॉट, वेस्टेज थॉट की आंख उठाने की हिम्मत मत हो। इतनी आपका टीम मजबूत हो तब जा करके ज्वालामुखी योग होगा। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की लोहार की भट्ठी। फिर दूसरा है ईंटों की भट्ठी। ईंटों की भट्ठी में आप देखते हैं कि जब ईंट की भट्ठी रचते हैं, सजाते हैं, तो ईंट की भट्ठी में बार बार आग डाली जाती है। आग बुझ जाएगा फिर आग डालते हैं। कभी लकड़ी डालेंगे, कभी कोयला डालेंगे और अलग अलग प्रकार से ईंटा पकाते हैं। ईंटों की भट्ठी में तपने के लिए जैसे हमारी मन बुद्धि बार बार बाबा की याद भूल जा रही है तो बार बार फिर से याद करना है। याद बुझ गई, भट्ठी की तपन कम हो गई, फिर से डाल दी। योग नहीं लग रहा फिर भी बाबा के पास बैठे रहे। कनेक्शन नहीं जुड़ता है फिर भी बैठे रहे। तो बार बार कनेक्शन जोड़ने की अभ्यास करनी। जैसे इस दुनिया में भी देखते हैं कि जब ईंटा नहीं पका है, जब कच्चा रहता है तो उसमें पानी पड़ जाए या पानी गिर जाए ऊपर से तो वो घुल जाएगा। पर बार बार अभ्यास करके बार बार उसे तपा के जब पका देते हैं तो फिर कितनों बारिश होगी उसको फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही आत्मा को बार बार बाबा से कनेक्शन जोड़ के इतना परिपक्व कर दे कि एक दिन ऐसे संस्कार बन जाएगा कि परिस्थिति कुछ भी रहेगी आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा। तब तक आपको कुछ न कुछ डालना पड़ेगा। मतलब एक तरह से अभ्यास की बात हो गई। जैसे इस दुनिया में भी जो धनुर्धारी होते हैं तो धनुर्धारी जब कोई चीज को निशान लगाता है तो बार बार पीछे खींच मारता है और बार बार खींचता है तीर को। तो तीर को बार बार खींच के जब तीर कमान से बाहर निकलता है तब निशाना लगता है। तब तक कि वो निशाना साधते रहता है। फिर एक बार ऐसे मौका आ जाता है कि वो निशाना सध जाता है। तो तीर जब कमान से निकलता है उसके पहले उसको बार बार साधना पड़ता है। कहने का भावार्थ ये है बार बार कनेक्शन टूट रहा है फिर भी बाबा के पास बैठना है। और जब बाबा के पास बैठे रहेंगे कनेक्शन नहीं जुड़ने के बाद तो एक समय ऐसे आएगा कि आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा। शास्त्रों में भी लिखा है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजा। कितनों भी मूर्ख व्यक्ति हो, कितनों भी बुद्धू हो, पर बार बार उस चीज का अगर अभ्यास करे तो वो सुजान बन जाएगा, माना चतुर बन जाएगा। तो इसीलिए कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है तो ईंट की भट्ठी में बैठ गए। तीसरा है सुनार की भट्ठी। सुनार की भट्ठी में आप देखते हैं सुनार की भट्ठी जब भट्ठी तैयार करते हैं सुनार तो उसको तपा के उसमें का खाद निकाल के उसको जेवर बना देता है।
जेवर बन जाता है। और जेवर पहनने के बाद कोई भी व्यक्ति जब जेवर पहनता है तो पहनने के बाद वो सज जाता है। तो सोनार की भट्ठी माना हम दिव्य गुणों से और शक्तियों से सजे रहें। दिव्य गुणों की माला से, दिव्य गुणों से, शक्तियों से सजे रहें, तब जाके सोनार की भट्ठी कर सकेंगे। माना दिव्य गुण जब तक नहीं है तब तक सोनार की भट्ठी समान तप नहीं सकेंगे। जैसे दिव्य गुणों की धारणा में पवित्रता, सहनशीलता, अंतर्मुखता, गंभीरता, धैर्यता, मधुरता, ये जितने सारे हमारे गुण हैं ये सब दिव्य गुण हैं। इन दिव्य गुणों से आप सजे रहेंगे, इन सब दिव्य गुणों से सजे रहेंगे, तब जाके बाप से जो कनेक्शन जुड़ेगा वो सोनार की भट्ठी मुआफिक रहेगी। नहीं तो हमारे अंदर की जो खाद है वो नहीं निकल सकेंगे, तप नहीं सकेंगे। और तपने से जितना तपता है, जितना भट्ठी में बैठेगा, जितनी खाद निकलेगी उतना ही और उसमें कशिश बढ़ती जाएगी। जितना पर उस सोने को पूरा आग में डालने से, आग को केवल दिखाने से नहीं, पूरा आग में डालने से तपेगा। ऐसे ही आत्मा परमात्मा में जाके लवलीन हो जाए तब जाके सोनार की भट्ठी कर सके। फिर चौथा है धोबी की भट्ठी। धोबी की भट्ठी में आप देखेंगे कि बाकी भट्टियों की तरह उनका कनेक्शन डायरेक्ट आग से नहीं रहता है। अगर डायरेक्ट कपड़े का कनेक्शन आग से होगा तो वो जल जाएगा। तो उनका कनेक्शन वाया होता है। वाया होता है, अगर कपड़ा धोएंगे या धोने जाते हैं तो कपड़ा इतना चमकने लग जाता है कि मानो कोई फरिश्ते की तरह धुल गया, फरिश्ते की तरह साफ हो गया है। और जब कपड़ा इतना साफ हो जाता है, फरिश्ते की तरह चमकने लग जाता है, फिर उसके बाद उस कपड़े को प्रेस करते हैं। तो जब प्रेस करेंगे तो और ज्यादा चमकने लग जाता है। ये तो अनुभव आप सबको होगा। तो जब और चमकने लग जाता है, तो जब प्रेस भी करते हैं तो डायरेक्ट कनेक्शन उसका आग का नहीं होता, उसको किसके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, इस्त्री के माध्यम से उसमें प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं, तब जाके वो चमकने लगता है। इसका कहने का भावार्थ ये है कि हम भी भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं जोड़ सकते, तो किसी को माध्यम बना करके भगवान को याद कर। जैसे साकार में ब्रह्मा बाप ने क्या किया, ब्रह्मा बाप को बीच में माध्यम बना लिया उस प्रेस की तरह, और माध्यम बना के कनेक्शन जोड़ने से बाबा से। कैसे ब्रह्मा बाप कैसे चलते थे, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम मिलाना है। ब्रह्मा बाप कितना मीठा बोलते थे, ब्रह्मा बाप कितना समय उठते थे, ब्रह्मा बाप का दिनचर्या कितना बिजी था, ब्रह्मा बाप कितना अथक सेवा करते थे। तो उनके माध्यम से अपने को भगवान की याद की भट्ठी करनी, डायरेक्ट नहीं, उनको माध्यम बना ले, मीडिएटर बना ले। जैसे हम सतयुग में जाते हैं तो डायरेक्ट स्वर्ग में नहीं जाते, भाया भाया शांति धाम परम धाम से होकर सतयुग में जाते। ऐसे ही हम ब्रह्मा बाप को भाया बना करके हम शिव बाबा को याद कर सकते हैं, क्योंकि कहा ही गया है हालो हाजर। तो
उनको फरिश्ता स्वरूप में देखेंगे तो ब्रह्मा बाप ने क्या क्या करके फरिश्ता बना, तो स्वतः ही फॉलो फादर हो जाए। जैसे आप सभी जानते हैं फरिश्ता 5 अक्षरों से बना है, जिसमें का पहला अक्षर है फ, तो फ माना होता है फॉलो फादर। दूसरा है र, र माना रॉयल्टी और रियल्टी का ज्ञान। देवी देवताएं रॉयल्टी, उनके चाल चलन रॉयल थे, और रियल्टी माने आत्मा रियल है। और तीसरा है ई, ई माना ईश्वरी फरमान में चलने वाले। ईश्वर जो फरमान करते हैं बस उसमें ही चलना, कोई मन मत कोई पर मत नहीं लगाना। और चौथा है फरिश्ता का चौथा शब्द है स, स माना हर कोई के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखना। चाहे आत्मा कैसी भी हो, चाहे अष्टरतन वाली आत्मा हो या अजामिल जैसी कोई पापी हो, दोनों के लिए शुभ भावना और शुभकामना रखना। और 5वां अक्षर है त, त माना तमो प्रधान दुनिया को बदलकर सतो प्रधान दुनिया बनाना। माना मास्टर तारनहार बनकर सबका उद्धार करना। तो ये 5 बात अगर फॉलो करेंगे, जो ब्रह्मा बाप ने किया जिसको देखें, तो ये फरिश्ता स्वरूप में हम टिक करके ऐसे कर सकते हैं। और उसके बाद है योग भट्ठी। तो आप सब जान ही रहे हैं कि योग भट्ठी क्या है। 5वां योग भट्ठी है। योग भट्ठी माना बाप की याद में बैठना, चारों अवस्था रूप में याद करना, यही योग भट्ठी है। जैसे आप सब अच्छी तरह से मुरली में सुनते हैं, देही अभिमानी, आत्माभिमानी, विदेही और अशरीरी। इन चारों प्रकार से बाबा को याद करेंगे, बैठेंगे, यही योग है। वो भी भट्ठी जैसे है, उसमें भी हम उसी अवस्था के ही अंदर रहते हैं। जैसे देही अभिमानी में कर्म करते हुए आत्म अभिमानी में भी हमारी अवस्था एक समान रहती है, और विदेही में भी वैसे ही रहती है, और अशरीरी में भी परम धाम में जाकर टिक जाते। तो ये जो चारों अवस्था है, इन चारों अवस्था में बैठना, और वो जो 5 प्रकार आपको जो बताया गया था भट्ठी में तपने के लिए, तो इसमें मुख्य है ज्वालामुखी योग माना लोहार की भट्ठी। अच्छा, ओम शांति।